2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को जहां बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश में मिली, उसी के साथ देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी भी बनकर उभरी। अब समाजवादी पार्टी का जो जो पूरी तरह से ध्यान है वो 2027 चुनाव को लेकर है और उत्तर प्रदेश की सत्ता पर है। पिछले 10 साल से समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर है और इस समय उसी को देखते हुए अखिलेश यादव या उनके जो नेता हैं, जो उनके कार्यक्रम हैं, जो उनकी पीडीए पंचायत चल रही है, पूरा उनके बयानबाजियों पर आप देखेंगे तो सबका पूरी तरह से जो ध्यान है वो 2027 जो मिशन है दो समाजवादी पार्टी का, वो 27 में सरकार बनाना और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना। इसी के तहत अखिलेश यादव पीडीए का जो नारा देते हैं, उन्होंने जो एक फार्मूला निकाला है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और जो पीछे ए का जो निकालते हैं आधी आबादी अल्पसंख्यक अगड़े, वो ए में सबको समाहित करते हैं। उसी ए में समाजवादी पार्टी ने एक महिलाओं की जो फौज खड़ी की है, जिनका अब हर जिले वाइज कार्यक्रम लगना है, हर विधानसभा वाइज कार्यक्रम लगना है और उनको अभी से ही महिलाओं के बीच में उतारने की पूरी तैयारी है कि वो महिलाओं के बीच में जाएंगी और जो उनकी समस्याएं हैं महिलाओं के लिए, जो उनकी आने वाली जो योजनाएं हैं और जो इससे पहले की सरकार में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी जो महिलाओं के लिए योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं से उनको रूबरू करवाना है। और अगली जो योजनाएं आने वाली हैं, अखिलेश यादव लगातार अपने ट्विटर हैंडल से लगातार वो महिलाओं के लिए जो योजनाएं लेकर आने वाले हैं, वो 2500 रुपये चाहे अकाउंट में हर महिला के खाते में डालने की बात कर रहे हो, या जितनी जो महिलाओं के लिए और योजनाएं जो बना रहे हैं उनको जन जन तक पहुंचाना, और खासकर आधी आबादी महिलाओं के बीच में। उसी के तहत एक महिलाओं की फिलहाल अभी 10 महिलाओं की ऐसी फौज तैयार की है कि जो हर जिले हर विधानसभा वाइज जाएंगी और महिलाओं के बीच में जाएंगी, उनको समाजवादी पार्टियों के नीतियों से, उनकी योजनाओं से रूबरू करवाने का काम करेंगी। तो मैं बढ़ता हूं, वो 10 महिलाएं कौन सी हैं जो अखिलेश यादव की इस समय जो लिस्ट में है और स्टार प्रचारकों की भी लिस्ट में है और वो अभी से ही निकलने की उनकी तैयारी है। तो मैं चलते हैं, पहला नाम जो है ये डिंपल यादव है, सांसद है मैनपुरी से, अखिलेश यादव की पत्नी है और अक्सर आप देखते होंगे अखिलेश यादव के साथ या पार्टी की जो जब महिलाओं की मीटिंग होती है महिला पदाधिकारियों की, तो डिंपल यादव उसका नेतृत्व करते हुए नजर आती हैं। डिंपल यादव इस समय अब समाजवादी पार्टी की तरफ से वो जाएंगी और हर जिले वाइज उनका कार्यक्रम लगना है। पीडीए पंचायत के तहत महिलाओं के बीच में जाएंगे और जो समाजवादी पार्टी की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। फिलहाल ये मैनपुरी से सांसद है, जहां से श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव सांसद हुआ करते थे, अब उसी सीट से ये यहां से सांसद हैं। और दूसरा जो नाम है वो है प्रिया सरोज, ये युवा सांसद हैं, मछली शहर से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं और बहुत कम उम्र में 25 साल की उम्र में इन्हें सांसद होने का, समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद बनने का मौका मिला 2024 के चुनाव में। और ये इस समय पूरी जहां आप देखेंगे जब मिल्कीपुर का चुनाव हो रहा था तो मिल्कीपुर में भी ये स्टार प्रचारकों में थी और डिंपल यादव के साथ ये रोड शो में भी नजर आई थी। तो अब इनका कार्यक्रम विधानसभा वाइज होने वाला है और हर विधानसभा में महिलाओं के बीच में जाने वाली हैं ये, और महिलाओं के बीच में जाएंगी, समाजवादी पार्टियों की नीतियों को और उनकी योजनाओं को जन जन तक महिलाओं के बीच में, खासकर जो आधी आबादी है, युवा महिलाएं हैं, जो छात्र हैं, नौजवान हैं, उनके बीच में ये समाजवादी पार्टियों को नीतियों को लेकर जाने वाली हैं। और जो अगला नाम, जो तीसरा नाम है वो निधि यादव हैं, सपा नेत्री हैं, प्रयागराज से हैं, युवा नेत्री हैं और ये खासी चर्चा में जब 2024 का चुनाव चल रहा था उस समय पर थी, जब ये अखिलेश यादव की बेटी आदिति यादव के साथ मैनपुरी और उसके बाद फिर कन्नौज में प्रचार करते हुए नजर आई थी। और ये अखिलेश यादव की बेटी आदिति के साथ साये की तरह चल रही थी उनके साथ साथ, और तब ये चर्चा में हुआ कि निधि यादव कौन है। तो कहा जाता है कि निधि यादव समाजवादी पार्टी परिवार के करीबियों में इनका नाम है और बेहद ये जो युवा नेता हैं और बेहद तेज तराक हैं। तो इनको जो है, इन तेज तरार नेताओं को अब फिर से ये 2027 के लिए ये क्षेत्र में इनको विधानसभा में जो जिम्मेदारी मिलने वाली है, विधानसभा वाइज ये जाएंगी और महिलाओं के बीच में समाजवादी पार्टियों को नीतियों को लेकर। अगला जो नाम आ रहा है डॉक्टर रागिनी सोनकर हैं, ये सपा विधायक हैं, मछली शहर से विधायक है, चर्चित विधायक हैं ये जब सदन में खड़ी होती हैं तो बोलने के लिए तो हर किसी की, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबकी नजर होती है कि ये क्या बोलने वाली हैं, आज सरकार को घेरते हुए नजर आती हैं। काफी चर्चित विधायक हैं ये और लोगों के बीच में इनकी जो लोकप्रियता है
वो 2022 चुनाव के बाद जब विधायक बनने के बाद ये अपने बयानबाजियों से और जिस तरह से लोगों के ये मुद्दे उठाती हैं उससे काफ़ी चर्चा में और एक तरफ लोकप्रियता बढ़ी है। तो उसी लोकप्रियता को समाजवादी पार्टी भुनाना चाहती है और 2027 के लिए अभी से ही इनका विधानसभा वाइज दौरा होना है और ये पीडीए पंचायत में महिलाओं की पंचायत होगी और उस महिला पंचायत का ये नेतृत्व करेंगे और ये जन जन तक जाने का काम करेंगे। अगला जो नाम है वो है श्रेया वर्मा। ये पूर्व लोकसभा प्रत्याशी गोंडा से हैं, समाजवादी पार्टी की युवा नेत्रियों में ये भी शुमार हैं और चर्चित हैं क्योंकि गोंडा से ये लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, उस गोंडा से जहां से लगातार राजा भैया चुनाव जीतते आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, उनको टक्कर दी थी इन्होंने और महज 35 से 40 हजार मतों से ये चुनाव हार गई थी। लेकिन इनकी जो लोकप्रियता बढ़ी है और जो इनकी पहचान है वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे बेनी प्रसाद वर्मा की ये सुपौत्री हैं और जो इनके पिताजी हैं पूर्व विधायक राकेश वर्मा बाराबंकी से विधायक रहे। तो इस समय ये युवा नेताओं में ये शुमार हैं और ये काफ़ी बोलने के लिए इनकी जो लोग सुनते हैं, जो मुद्दों पे बोलती हैं, तो ये भाषण बढ़िया अच्छा देती हैं, इसलिए इनको जो है अब मैदान में उतारा जा रहा है। ये महिलाओं के बीच में जाएंगी, महिलाओं की जो पंचायत में जाकर समाजवादी पार्टियों को नीतियों को लेकर ये इनका भी जाना तय है और ये उस लिस्ट में ये भी है। अगला जो नाम है ये इकरा हसन है, सांसद हैं सपा से, कैराना सीट से, पश्चिम उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से ये सांसद हैं। इनके परिवार का उस पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि वहाँ जो इनकी लोकप्रियता इनके परिवार की अच्छी खासी, इनके जो भाई हैं वो इनके बड़े भाई अभी भी तीसरी बार लगातार समाजवादी पार्टी से कैराना ही विधानसभा से विधायक हैं और ये 2024 के चुनाव में जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है सांसद भवन पहुंच चुके हैं। लोकसभा क्षेत्र का कैराना है और ये काफ़ी जो है जो इनकी कहा जाता है इनके लिए जो इनकी लोकप्रियता है वो अल्पसंख्यकों में के साथ साथ जो युवा छात्राएं हैं उनके बीच में इनकी लोकप्रियता है। उसी लोकप्रियता को समाजवादी पार्टी इस समय भुनाना चाहती है और 27 के लिए ये भी 2027 जो चुनाव है जो लगातार समाजवादी पार्टी जिस पर पूरा फोकस है उसी को लेकर ये महिलाओं के बीच में जाएंगी और इनकी भी पंचायत होनी है। कहा जा रहा है कि इनकी पहला जो इनका चरण है वो पश्चिम से शुरू होगा, लेकिन इनको पूरे प्रदेश में ये भी एक अंदर से खबर है कि इनकी पूरे प्रदेश में मांग है कि महिलाओं के बीच में जाएंगे, खासकर अल्पसंख्यक महिलाओं के बीच में और समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम करेंगी। और अगला जो नाम है वो ये कृष्णा पटेल हैं, सांसद हैं बांदा से समाजवादी पार्टी से और समाजवादी पार्टी इनको जो है इस समय अब हर जो जिले वाइज इनकी जो मीटिंगें लगभग अंदर से है कि इनके जो कार्यक्रम है वो तय हैं और उसी तय कार्यक्रम के तहत ये पूरे प्रदेश में जाना है। अखिलेश यादव की करीबियों में कहा जाता है कि कृष्णा पटेल एक समय था कि इनका टिकट का, लेकिन अखिलेश यादव ने इन पर भरोसा जताया 2024 में और ये इनको सांसद पहुंचाया अपने साथ, ये दिल्ली पहुंच गई और अब ये अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अब ये हर जिले वाइज ये दौरा करने वाली हैं। अगला जो नाम है वो है ये पूजा शुक्ला है। पूजा शुक्ला आप इनके काफ़ी बयान ये अपने बयानों से चर्चा में रहती हैं और ये खासकर उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ की ये प्रत्याशी रही हैं, पूर्व प्रत्याशी उत्तरी विधानसभा है लखनऊ की और वहाँ से ये प्रत्याशी रही है और महज बहुत मामूली अंतर से चुनाव 2022 के चुनाव में हारी थी। इनका टिकट भी उसी उत्तरी लखनऊ से लड़ना इनका तय है और इनको दिशा निर्देश भी मिला है कि आपको में और लगातार ये समाजवादी पार्टी के साथ और लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। अभी पिछले दिनों ये समाजवादी पार्टी में एक लंबी चौड़ी फौज लेकर आई थी जिनको दूसरी पार्टियों के जो नेताओं को वो समाजवादी पार्टी में लगातार जोड़ रही हैं और उसी के तहत अब इनके कार्यक्रम जो लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं जो विधानसभाएं हैं उनमें भी इनको निकालने की तैयारी हो रही है और ये महिलाओं के बीच में जाएंगी और उन तक समाजवादी पार्टियों की नीतियों को पहुंचाएंगी। अगला जो नाम है वो आदित्य यादव को पहली बार आपने देखा होगा कि जब वो कैमरे के सामने और चुनावी मंचों पर दिखी होंगी तो वो अपने जो अखिलेश यादव की धर्मपत्नी है डिंपल यादव यानी अपनी माता जी के लिए अपनी माँ के लिए ये मैनपुरी चुनाव में
लीड रोल में दिखी थी। ये जन जन तक, लोगों तक जा रही थी, लोगों के यहाँ पंचायत कर रही थी, लोगों के जो जनसभाओं में। तब ये आदित्य यादव चर्चा में आया और चर्चा में आया कि अखिलेश यादव अब अपनी बेटी को चुनावी समर में के लिए तैयार कर रहे हैं, यानी कि राजनीति के लिए तैयार कर रहे हैं। और वहीं से 2027 की इन जो तैयारी है 2027 में, ये 2027 को लेकर ये जो खासकर जो अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाता है मैनपुरी के आसपास के अगल बगल के जिलों में, वहां पर इनको जहां पे समाजवादी पार्टी के परिवार के लोग सांसद हैं, उन सीटों पर और उनके अगल बगल की सीटों पर ये आपको नजर आएंगी, प्रचार करते हुए नजर आएंगी। 2024 में ये मैनपुरी और कन्नौज अपने यानी कि अपने पिताजी अखिलेश यादव और माताजी डिंपल यादव की सीट पर ही इन्होंने प्रचार करते हुए देखा गया था। लेकिन ये 27 में ये आपको बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी विधानसभाओं और जिलों में ये आपको प्रचार करते हुए दिखेंगे। और अखिलेश यादव की ये लिस्ट में है, प्रचारकों की लिस्ट में, महिला जो स्टार प्रचारक हैं उनकी लिस्ट में है। और जो अगला नाम है वो नेहा यादव है। नेहा यादव पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं छात्र सभा की, बीएचयू से ये बीएचयू, इनको नेहा बीएचयू भी के नाम से जाना जाता है। नेहा यादव हैं और ये काफ़ी अपने बयानों के लिए चर्चित रहती हैं, प्रवक्ता हैं। और वो इनके जो वायरल होते हैं, इनके वीडियो बहुत सारे वायरल होते हैं, इनके जो भाषण हैं, इनके जो बयान हैं वो विपक्ष को घेरते हुए नजर आती हैं। और उसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने इनको स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रखा है। और अब ये आपको विधानसभाओं में महिला पंचायतों के बीच में नजर आएंगी, जिसमें इनकी भी तैयारी, जो अखिलेश यादव की तैयारी है 2027 को लेकर, महिलाओं के बीच में, उनके बीच भेजना और समाजवादी पार्टी की नीतियों को उन महिलाओं तक पहुंचाना जो गांव में, खेतों में मिलेंगी। और इनको जिम्मेदारी दी गई है कि आपको बिल्कुल उन महिलाओं तक, गांव की महिलाओं तक जाना है और उन तक समाजवादी पार्टी की नीतियों को, समाजवादी पार्टी जो योजनाएं लाने वाली हैं उन योजनाओं को, और जो पूर्व में समाजवादी पार्टी की योजनाएं चल रही थी उन योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाना है, आधी आबादी तक पहुंचाना है। इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आपकी अगर कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।